Hello students, good afternoon. How are you? Good afternoon, everybody. And how are you all? I hope you all are fine at home. Now again अब टर्मिनल सेकेंड एग्ज़ाम आने लगी आप लोगों की। कोर्स मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। ग्रामर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ना, अकॉर्डिंग टू 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक। नाउ व्याकरण विभाग ग्रामर मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसमें डिफरेंट टॉपिक्स है, जैसे पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची मीन्स समानार्थी, और जो शब्दार्थ होते हैं, वर्ड मीनिंग होते हैं, वो भी समानार्थी या पर्यायवाची कहे जाते हैं। फिर उसके बाद विलोम शब्द है ना, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है। आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। नाउ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम पर्यायवाची समानार्थी शब्द। ओके, माई सेल्फ मोनिका शर्मा फ्रॉम इमेज इंग्लिश स्कूल। My subject is Hindi and standard 9th and 10th both standard। ओके, 9th और 10th दोनों स्टैंडर्ड के लिए मैं पर्यायवाची और समानार्थी शब्द आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये 8th स्टैंडर्ड में भी काम आते हैं ना, 8th स्टैंडर्ड में भी पर्यायवाची शब्द इस तरह से होते हैं। तो ये व्याकरण 8th 9th और 10th तीनों स्टैंडर्ड के लिए ये पर्यायवाची और समानार्थी शब्द। ओके, नाउ प्रश्न पत्र के नए परिरूप के अनुसार अब व्याकरण के प्रश्न पूछने की पुरानी पद्धति बदल गई है। अब समानार्थी, विरुद्धार्थी, संधि, समास, विशेषण, कर्तवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, शब्द समूह के लिए एक शब्द आदि के बारे में प्रश्न नए तरीके से पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर दिए हुए 4 पर्यायों में से चुनकर देना होता है ना। मतलब जैसे अगर आपको सही विकल्प में पूछा है कि सही पर्यायवाची शब्द बनाइए, तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे और उसमें से आपको शब्द का सही पर्यायवाची शब्द बताना होगा। सही उत्तर पहचानने के लिए विषय की पर्याप्त जानकारी आवश्यक है। पर्याय प्रायः इतने मिलते जुलते होते हैं कि बिना सिद्धांत या नियमों को जाने सही उत्तर का ज्ञान मुश्किल हो जाता है ना। क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं और वह मिलते जुलते होते हैं, जिससे हमको कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो उससे पहले हमको पर्यायवाची शब्द समझ लेना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि इस पर्यायवाची शब्द के और दूसरे समानार्थी शब्द या पर्याय और कौन कौन से हैं। अगर वो हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लर्न होंगे, तो हम उन 4 MCQs के जो ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन में से हम राइट आंसर चूज कर सकते हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर व्याकरण के प्रश्न पत्र में समाविष्ट उपयुक्त मुद्दों के बारे में आवश्यक जानकारी यहाँ दी गई है। इसका भलीभांति अध्ययन करें। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज पर्यायवाची समानार्थी शब्द। ये 8th स्टैंडर्ड, 9th और 10th तीनों में काम आएगा। ओके, तीनों स्टैंडर्ड के लिए है। यहाँ पर एक एक पर्यायवाची या एक एक समानार्थी शब्द दे रखे हैं। पर्यायवाची शब्द के बारे में प्रश्न इस प्रकार होंगे। ये जो क्वेश्चन है वो 9th और 10th के हिसाब से हैं। ओके, 8th स्टैंडर्ड में तो डायरेक्ट पर्यायवाची शब्द आएंगे और 9th और 10th स्टैंडर्ड में इस तरह से आएंगे। दिए हुए 4 पर्यायों में से पर्यायवाची शब्द की गलत जोड़ना, या तो ऐसे आएगा है ना, 3 आपको राइट दी जाएगी, 3 ऑप्शन आपको रॉन्ग दिए जाएंगे और एक गलत जोड़, सॉरी, अगर गलत जोड़ है तो आपको एक ही रॉन्ग पेयर बताई जाएगी, बाकी की राइट पेयर होगी। तो उसमें से आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो पर्यायवाची की जोड़ है तो गलत वाला पर्यायवाची आपको बताना है। तो जो 3 पर्यायवाची है वो सही होंगे और एक रॉन्ग होगा, तो जो रॉन्ग वाला है वो आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि दिए हुए 4 पर्यायों में से पर्यायवाची शब्द की सही जोड़ बताना। अब किसी शब्द का पर्यायवाची शब्द है, उसकी सही जोड़ बताना है, तो जो ऑप्शन है उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में से एक सही जोड़ दिया जाएगा और 3 आपको गलत जोड़ दिए जाएंगे। तो आपको सही जोड़ आपको लर्न होगा, समझ में आएगा, तो आप बता सकते हैं कि यह सही जोड़ है, इसका पर्यायवाची शब्द ये है।
ओके, नाउ नेक्स्ट, पर्याय शब्द का अर्थ है ऐसी दूसरी वस्तु जो किसी एक वस्तु की जगह प्रयुक्त हो सके, है ना। वो एक ही वस्तु होती है पर उसके नाम अलग अलग होते हैं, या उसकी जगह हम दूसरी वस्तु को भी प्रयुक्त कर सकते हैं, तो वो उसका पर्याय होती है। समान अर्थ वाले, समानार्थी मतलब समान अर्थ वाले, पर्याय मतलब उसके बदले। कई शब्द ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं। ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे राम, राघव, दाशरथी, कौशल्यानंदन, रघुपति आदि। इन सब का मतलब एक ही है, मतलब ये राम भगवान के नाम है सब, है ना। तो राम का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा? राम, राघव, दाशरथी या दशरथ पुत्र, दशरथ नंदन भी बोलते हैं। फिर कौशल्यानंदन मतलब कौशल्या के पुत्र, रघुपति आदि, ये सब राम भगवान के नाम हैं। तो ये सब क्या हो गए? इसके पर्यायवाची हो गए और समानार्थी शब्द हो गए, मतलब एक के अनेक नेम, है ना, या समान अर्थ वाले समानार्थी। अब जैसे पृथ्वी को धरती, वसुधा, भूमि, इसके अलावा भू, धरा, ये भी कहते हैं, है ना। तो ये सब क्या हो गए? एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हो गए। अब धरती का बोलेंगे कि समानार्थी आपको लिखना है या पर्यायवाची लिखना है, तो आप इनमें से कोई भी एक नाम लिख सकते हैं। वसुधा लिखेंगे वो भी राइट होगा, भूमि लिखेंगे तो वो भी राइट होगा, भू लिखेंगे तो वो भी राइट होगा, धरा लिखेंगे तो वो भी राइट होगा। ओके, ये पृथ्वी के समानार्थी शब्द हो गए हैं, है ना। फिर कमल को पद्य, सरोज और पंकज भी कहा जाता है ना। अब कमल का पर्यायवाची लिखना है आपको, तो कमल का पर्यायवाची में तो आप पद्य लिख लीजिए या सरोज लिख दीजिए या पंकज भी कहा जाता है। अब पुरुष को नर या मर्द भी कहा जाता है ना। तो ये पुरुष, नर, मर्द ये आपस में क्या हो गए? समानार्थी शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए। आँख के लिए नयन, नेत्र, लोचन, दृक्ष, अक्षी, है ना, ये सब क्या है? आँख के पर्यायवाची शब्द हो गए। आँख को नयन भी बोलते हैं, नेत्र कहते हैं, लोचन, चक्षु भी कहते हैं। हाँ, एक चक्षु वर्ड भी है, वो भी आँख के लिए हम समानार्थी और पर्यायवाची में यूज कर सकते हैं। लोचन के बाद दृग, अक्षी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द का महत्व। पर्यायवाची शब्द के महत्व क्या है? पर्यायवाची शब्द भाषा की व्यापकता सूचित करते हैं। जिस भाषा में एक वस्तु, प्राणी या स्थिति के जितने अधिक पर्यायवाची शब्द होते हैं, वह बाग उतनी ही अधिक समृद्ध मानी जाती है, वह भाषा उतनी ही अधिक समृद्ध मानी जाती है ना। अगर किसी भाषा में एक वस्तु या प्राणी या कोई स्थिति, कोई मतलब जगह हो, कोई कंडीशन हो, स्थिति हो, उसके अधिक नेम होंगे, उसके अधिक पर्यायवाची शब्द होंगे, है ना, वह भाषा उतनी ही अधिक क्या मानी जाएगी? समृद्ध मानी जाती है। कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के पर्यायवाची समानार्थी शब्द यहाँ हैं, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। ये आपको नोटबुक में लिखना है, जो व्याकरण की हिंदी की मैंने नोटबुक बनवाई है ना 9th और 10th स्टैंडर्ड वालों को, वो आपको लिखना है। ओके, और 8th स्टैंडर्ड वाले तो आप ये लर्न कर लीजिएगा, या अलग से आपको ये पर्यायवाची शब्द लिखने हैं 8th स्टैंडर्ड में, तो आप यू हैव टू राइट। ओके, सूर्य, सूर्य का मतलब होता है भानु और रवि, भास्कर भी होता है, दिनकर भी होता है। अब मैं जितने जितने आपको पर्यायवाची बता रही हूँ, आप आगे भी लिख सकते हैं, तो आपको पता चले कि और एक के अलावा और भी अधिक पर्यायवाची शब्द इस शब्द के होते हैं। सूर्य का क्या बताया? भानु, रवि, भास्कर, दिनकर, है ना। फिर व्यय, व्यय मतलब खर्च, एक्सपेंसेस। फिर नेक्स्ट है दनुज, दनुज में असुर और दानव। दनुज का पर्यायवाची और समानार्थी शब्द क्या होगा? असुर और दानव। मजहब का समानार्थी शब्द होगा धर्म। नेक्स्ट है कौवा, कौवा का समानार्थी और पर्यायवाची शब्द होगा काग। आप यहाँ पर ऊपर जब हेडिंग डालेंगे, कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की पर्यायवाची और समानार्थी शब्द दोनों लिखेंगे। पर्यायवाची और समानार्थी दोनों एक ही होता है, सेम।
कौवा मीन्स काग। समय मतलब वक्त, काल। नेक्स्ट है 7th नंबर पे प्रारब्ध। प्रारब्ध मीन्स भाग्य और नसीब। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का समानार्थी शब्द होगा इंतजार। नेक्स्ट है ग्रह। ग्रह का समानार्थी शब्द होगा घर, आवास, भवन, मकान। मकान भी हो सकता है, कॉमा लगा के मकान भी लिखना। नाउ नेक्स्ट 10 नंबर शरीर। शरीर का मतलब होता है तन, देह, काया, जिस्म। जिस्म भी होता है, ओके। देह, तन, काया और कॉमा लगा के जिस्म भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट 11 नंबर तरुण। तरुण का समानार्थी पर्यायवाची शब्द होगा जवान और युवक। युवा भी लिख सकते हैं ना, युवावस्था। युवावस्था मीन्स जवान, युवक, तरुण। तरुण का मतलब होता है जवान, और युवक और युवा भी लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट है 12 नंबर जहर। विष। जहर का समानार्थी पर्यायवाची शब्द होगा विष, गरल। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा पर्यायवाची शब्द है, जैसे दादूर। दादूर का मतलब होता है मेंढक। दादूर का पर्यायवाची समानार्थी शब्द होगा मेंढक। कांचन का मतलब होगा सुवर्ण, स्वर्ण, सोना। कंचन है ना, कांचन, कंचन दोनों एक ही। कंचन मतलब होता है सुवर्ण और कंचन मतलब सोना, कनक। रजनी का मतलब होता है रात, रात्रि, निशा। आगे आप लिख लीजिएगा रजनी में रात, रात्रि। तिमिर का पर्यायवाची शब्द होगा अंधकार, तम, अंधेरा। तिमिर। तिमिर का मतलब क्या हुआ? अंधकार, अंधेरा। तम। तम मतलब भी तिमिर और अंधकार ही होता है। मड़िया मीन्स झोपड़ी। डगरिया। डगरिया मीन्स राह, रास्ता, पथ, है ना। डगरिया में आप क्या क्या लिखेंगे? राह, रास्ता और पथ। मरुस्थल। मरुस्थल मीन्स रेगिस्तान, मरुभूमि भी बोलते हैं। मरुस्थल, रेगिस्तान और मरुभूमि। बाधा मतलब, बाधा का पर्यायवाची होगा विघ्न, संकट, मुसीबत, कष्ट, तकलीफ। इतने सारे समानार्थी शब्द है बाधा के, है ना। क्या क्या बताया मैंने? बाधा का समानार्थी और पर्यायवाची शब्द होगा विघ्न, मुसीबत, संकट, तकलीफ। ज्योति का समानार्थी और पर्यायवाची शब्द होगा प्रकाश, उजाला, रोशनी। 19 नंबर उत्कोच। उत्कोच मीन्स रिश्वत। 21 नंबर पे है विवश। विवश मतलब लाचार, बेबस, मजबूर। टोटा। टोटा मतलब कमी। गुर। गुर का मतलब होता है पर्यायवाची समानार्थी शब्द युक्ति और मंत्र। परिवर्तन मतलब बदलाव, है ना। परिवर्तन होना, बदलाव होना। निगरानी मतलब देखभाल, देखरेख। वास्ता मतलब संबंध, नाता, रिश्ता।
देखभाल, देख रेख, संबंध, रिश्ता, नाता, है ना। आप इस तरह से लिख लीजिएगा। विलंब मतलब देरी या देर से। चेष्टा मीन्स कोशिश, प्रयत्न, कोशिश और प्रयत्न। बुज़दिल मीन्स कायर। मड़िया का होगा झोपड़ी के साथ कुटिया भी होगा, है ना, कुटिया भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद गाडर। गाडर मीन्स भेड़। उत्कर्ष मीन्स विकास। बूढ़ा मीन्स बाढ़। पातक मतलब पाप। उपवन का पर्यायवाची होगा बगीचा, बाग, उद्यान। बगीचा, बाग, उद्यान। फिर भोर का मतलब होगा प्रातः, सुबह, भोर। एहसान का मतलब होगा उपकार। डफ मीन्स डफली। गठरी मतलब पोटली। दुहिता मतलब पुत्री। दक्ष मीन्स प्रवीण। अपन बोलते हैं ना वो उसमें दक्ष है, प्रवीण है, उसमें किसी चीज़ में मतलब निपुण होना, उस चीज़ का ज़्यादा ज्ञान होना। कमल मीन्स पंकज। और क्या क्या बताया था? पंकज, सरोज, पद्य, है ना। अभी ऊपर एग्जाम्पल जब दिया था, एक्सप्लेन किया था यहाँ पे, तब बताया था कमल को क्या क्या कहते हैं, पद्य, सरोज और पंकज भी कहते हैं। फिर विद्रोह मीन्स बगावत। तैनात मतलब नियुक्त करना। संकल्प मीन्स निश्चय। करिश्मा मतलब चमत्कार। विस्मय मीन्स आश्चर्य। शिखर मतलब चोटी। और इतराज मीन्स आपत्ति। ठीक है, फिर कुछ और है। हानि मतलब नुकसान। घन मतलब बादल, मेघ, आसमान, गगन, है ना। ये सब समानार्थी शब्द है। 41 नंबर ख्वाहिश मीन्स इच्छा, कामना। खूंखार मीन्स भयानक, डरावना। तमन्ना मीन्स इच्छा। तमन्ना, इसका मतलब देखो, ख्वाहिश मीन्स इच्छा, कामना भी होता है, तमन्ना मीन्स भी इच्छा और कामना। मेरी ये तमन्ना है, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है ना। फिर 44 नंबर पे निरंतर मतलब लगातार। 45 नंबर निपुण मीन्स कुशल। 46 नंबर विश्वास मीन्स यकीन, विश्वास होना, यकीन होना। 47 उपहार मीन्स भेंट, इनाम, पुरस्कार। इसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, इसके पर्यायवाची में। फिर नेक्स्ट है 49 सदमा मीन्स आघात। सेतु मतलब पुल। आस्तरण मीन्स बिछोना। आभा मतलब प्रकाश, उजाला। मेधावी मतलब तेजस्वी। अपन बोलते हैं ना वो लड़का मेधावी, मेधावी छात्र है। मेधावी छात्र मीन्स तेजस्वी है। चेहरा मतलब सूरत, शक्ल।
दरखास्त मीन्स आवेदन, आखेट मतलब शिकार, वसुधा मतलब पृथ्वी, धरती, भू, धरा, ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, है ना, पृथ्वी को क्या क्या बोल सकते हैं। अब इसमें से कोई भी एक शब्द आ जाए तो आप उसमें से कुछ भी, इसके जो ऑप्शन है सब में से कुछ भी लिख सकते हैं। वहाँ पर पृथ्वी का समानार्थी पूछा था तो ये सब ऑप्शंस बताए थे। यहाँ वसुधा का पूछा है समानार्थी और पर्यायवाची शब्द, तो इनमें से हम कोई भी एक पर्यायवाची लिख सकते हैं। चैन मतलब शांति। ओके, चलिए कंप्लीट दिस पर्यायवाची। नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन विलोम विरुद्धार्थी शब्द इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर.